दोस्तों नहीं होगा कोई भी उद्घाटन समारोह और बिना उद्घाटन के एक बिल्कुल नए रूट पर जो वंदे भारत गाड़ी है वो चलने जा रही है। और जो बड़ी घोषणा है वो हुआ है रेलवे की तरफ से। और ये गाड़ी किस रूट पर चलने वाली है, कितने इसके हॉल्ट हैं, किराया इसका कितना होगा, मतलब सारी चीजें यहाँ पर सामने आ चुकी है इससे रिलेटेड। एंड गाड़ी बिना उद्घाटन के कब से चलने वाली है, कब से इसकी सेवा मिलेगी यात्रियों को, ये भी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और नई सरकार बनने के बाद पहली वंदे भारत होगी जिसकी सेवा यात्रियों को मिलने जा रही है नए रूट पर। तो बने रहे वीडियो में एंड तक सारी चीजें समझने के लिए। और अभी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी के व्यस्त होने के कारण भारतीय रेलवे बिना उद्घाटन के ही इस नए रूट पर डिमांड को देखते हुए जो हमारी नई वंदे भारत गाड़ी है उसको उतारने जा रही है। क्योंकि दोस्तों इस रूट पर डिमांड काफी ज्यादा है और भारतीय रेलवे बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि जो यात्रियों का लंबा इंतजार है उसको और लंबा किया जाए और बिना अब टाइम वेस्ट किए वंदे भारत की जो सेवा है वो यात्रियों को दी जाए। और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री जी के पास टाइम होगा, समय होगा इनॉग्रेशन में हरी झंडी दिखाने का, तो यहाँ पर नई वंदे भारत के साथ साथ ये हमारी जो वंदे भारत है जो कि बिना उद्घाटन के चलने जा रही है, इसको भी एज ए परमानेंट वंदे भारत हरी झंडी दिखाकर बना दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इसके रूट के बारे में कि ये रूट कौन सा है और साथ ही इस वंदे भारत से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली बेंगलुरु अपनी 7वीं वंदे भारत का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी कि इस वंदे भारत की शुरुआत बेंगलुरु से होगी। यह प्रीमियम ट्रेन सेवा जो कि पहले 20 जून को शुरू होने वाली थी, लेकिन दोस्तों 17 जून को पश्चिम बंगाल में हुए एक घातक रेल हादसे के बाद 20 जून वाला इनॉग्रेशन कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि दक्षिण रेलवे यानी कि एसआर ने जून की शुरुआत में एसएमबीटी बेंगलुरु और मदुरई के बीच में वंदे भारत शुरू करने का जो फैसला है, जो घोषणा है उसको किया था। वहीं इसके बाद इसका जो सफल ट्रायल रन है वो भी लिया जा चुका है बेंगलुरु से मदुरई के बीच में। यानी कि इस गाड़ी को कमर्शियल रन में उतारने से पहले जो ट्रायल रन वगैरह का काम है वो सारी चीजें क्लियर हो चुके हैं और बेंगलुरु से मदुरई के बीच में वंदे भारत चलने को बिल्कुल तैयार है। और इसका इनॉग्रेशन 20 जून को ही होने वाला था, लेकिन 17 जून को हुए घातक रेल दुर्घटना के बाद ये जो इनॉग्रेशन इवेंट है जो कि 20 जून को होने वाला था चेन्नई में, जिसमें पीएम 2 नई वंदे भारत को फ्लैग ऑफ करने वाले थे, उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें हमें ये पता चला है कि मदुरई से बेंगलोर के बीच में इस वंदे भारत का कोई भी इनॉग्रेशन नहीं होगा और बिना इनॉग्रेशन के ही एज ए स्पेशल वंदे भारत ये गाड़ी अपना सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। दोस्तों मदुरई डिवीजन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अकॉर्डिंग यह जो विशेष गाड़ी है, जो स्पेशल गाड़ी है, वो आने वाले 14 दिनों के भीतर निश्चित संख्या में फेरों के साथ शुरू हो जाएगी यात्रियों के लिए। यानी कि आने वाले 14 दिनों के भीतर इसकी जो शुरुआत है मदुरई से बेंगलोर वाले रूट पर वो हमें देखने को मिल जाएगी लिमिटेड रन के लिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए मदुरई डिवीजन को इसका जो ट्रेन सेट है, जो रेक है, वो ऑलरेडी मिल चुका है और इसी मिले रेक के साथ ये जो ट्रायल रन है वो भी पूरा किया जा चुका है। दोस्तों रेलवे आमतौर पर पीक सीजन के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जो स्पेशल गाड़ियां हैं उसको चलाती है, लेकिन वंदे भारत सर्विस बहुत रेयर कंडीशन में एज ए स्पेशल बनकर चलाई जाती है। लेकिन ऐसा ही कुछ होने जा रहा है मदुरई से बेंगलोर वाले रूट पर और ऐसे ही दावे अभी सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों चेन्नई एगमोर से नागरकोइल के बीच में जो हमारी वंदे भारत है जिसकी घोषणा जून महीने में हो चुकी है, ये भी एज ए स्पेशल ट्रेन के रूप में ही नागरकोइल से चेन्नई के बीच में चलती है। और यहाँ पर ठीक उसी तरह मदुरई से बेंगलोर के बीच में भी ये हमारी जो नई वंदे भारत गाड़ी है इसको एज ए स्पेशल बनाकर भारतीय रेलवे चलाने वाली है यात्रियों के लिए। दोस्तों डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेंगलुरु मदुरई वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों शहरों के बीच सबसे तेज ट्रेन होने की उम्मीद है, जो कि लगभग 430 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 8 घंटे में तय करेगी और आपको बेंगलोर से मदुरई या फिर मदुरई से बेंगलोर पहुंचा देगी। और अभी चल रही गाड़ियों की अगर हम बात करें बेंगलोर से मदुरई और मदुरई से बेंगलोर के बीच में, तो इस 430 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभी जो चल रही गाड़ियां है वो कम से कम 9.5 घंटे का जो समय है वो लेती है। लेकिन हमारी वंदे भारत 8 घंटे में इस दूरी को तय करने वाली है, जिससे कि सबसे फास्टेस्ट गाड़ी हमारी वंदे भारत इस रूट पर बनने जा रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं टाइम टेबल की, तो इसको लेकर जो एक्सपेक्टेड टाइम टेबल है वो भी सामने आ चुका है और इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए इस गाड़ी का ट्रायल रन भी हो चुका है। तो ये जो टाइम टेबल है इसमें मदुरई से ये गाड़ी सुबह 5:15 पर छूटेगी और दोपहर में 1:15 पर एसएमबीटी बेंगलुरु पहुंचेगी और वापसी में ट्रेन 1:45 दोपहर में एसएमबीटी बेंगलुरु से रवाना होगी और रात में 10:25 पर वापस मदुरई पहुंचेगी। और ट्रेन के ठहराव की अगर हम बात कर लें तो ये गाड़ी डिंडीगुल, तिरुचिरापल्ली, करूर, सलेम स्टेशनों पर रुकने वाली है। साथ ही ये जो गाड़ी है वो नमकल और केआरपुरम में भी हॉल्ट ले सकती है, रुक सकती है, ये भी यहाँ पर संभावनाएं जताई गई है। वहीं बात करेंगे अब किराए की कि इसका किराया कितना हो सकता है, तो बेंगलुरु मदुरई वंदे भारत का जो किराया है चेयर कार का वो 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए के बीच होने वाले हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास का जो किराया है वो 1800 रुपए से लेके 2000 के बीच में हो सकता है, ऐसे अभी उम्मीद जताए गए हैं। हालांकि इसको लेकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आने के साथ ही इसका जो एक्चुअल किराया है विथ फूड वो यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेड फेयर है वो मैंने आपको बता
बता दिया। और इसी के आसपास जो फेयर है वो मदुरई बेंगलोर वंदे भारत का होने वाले हैं। दोस्तों एक्चुअली बेंगलुरु में वंदे भारत का जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है एंड इसी को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु से पहले से ही वंदे भारत का एक बहुत बड़ा बेड़ा जुड़ा हुआ है, जो कि चेन्नई, मैसूर, धारवाड़, कलबुर्गी, हैदराबाद और कोयम्बटूर जैसे शहरों को जोड़ता है। लेकिन इसमें एक और वंदे भारत को जो नया रूट है वो जुड़ने वाला है बेंगलुरु से मदुरई वाला। वहीं इसके अलावा बेंगलुरु से एर्नाकुलम के लिए भी एक नई वंदे भारत की सेवा शुरू होने वाली है और ये भी प्रस्तावित हो चुकी है। यानी कि बेंगलुरु से वंदे भारत का डिमांड काफी ज्यादा है एंड इसी हाई डिमांड को देखते हुए बेंगलुरु से मदुरई के बीच में इस नई वंदे भारत की जो सेवा है इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे करने वाली है एज ए स्पेशल। और इसकी शुरुआत हमें आने वाले 14 दिनों के भीतर देखने को मिल जाएगा लिमिटेड रन के लिए। ऐसे जो अभी दावे हैं वो कई सारे मीडिया रिपोर्ट में किए जा चुके हैं। बाकी दोस्तों मदुरई से बेंगलोर वाले रूट पर इसका जो ट्रायल रन है वो बीते 17 जून को ही लिया जा चुका है और ये ट्रायल रन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है इस पूरे रूट पर। यानी कि इस रूट को लेकर काम सभी कंप्लीट है। अब बस देरी है वंदे भारत का शुरू होने का, जो कि आने वाले 14 दिनों के भीतर हमें देखने को मिल सकता है एज ए स्पेशल के रूप में। और उसके बाद इसको प्रधानमंत्री जी समय मिलने पर हरी झंडी दिखाकर एज ए परमानेंट वंदे भारत मदुरई से बेंगलोर के बीच में बनाएंगे। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मदुरई से बेंगलोर के बीच में इस स्पेशल वंदे भारत को चलाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर इसको सीधे ही एज ए परमानेंट वंदे भारत की सर्विस बना देना चाहिए मदुरई से बेंगलोर के लिए। बाकी देखते हैं कि आने वाले 14 दिनों के भीतर मदुरई से बेंगलोर के बीच में इस वंदे भारत की जो सेवा है इसकी शुरुआत हो पाती है या फिर नहीं। बाकी आगे इसको लेकर जो भी अपडेट मुझे मिलते हैं मैं आपको फिर से टाइम टू टाइम अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।